माय नेम इज़ गुप्ता इशिका। मेरी एज 16 ईयर्स ओल्ड की है और मैं कतारगाम सूरत सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरी प्रॉब्लम है बायलैटरल हियरिंग लॉस। तो मुझे इसके बारे में मतलब किरण हॉस्पिटल के बारे में मालूम पड़ा फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वहाँ मैंने वीडियोस में देखे कि जिसको मेरी जैसी प्रॉब्लम होती है वो उन्होंने ये हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करवाया और उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स मिला है। फिर मैंने भी यहाँ पर आने की ट्राई की। फिर जब मैं यहाँ पर आई फिर मैंने अपॉइंटमेंट डॉक्टर शशिकांत पॉल से किया था। फिर मैं उनसे मिली। फिर डॉक्टर शशिकांत ने मुझे रिफ़र किया मिस श्रीविद्या के पास में। फिर उन्होंने मुझे सब बताया सर्जरी का प्रोसेस क्या बेनिफिट करता है और फ्यूचर में कैसे इसका एक्सेप्ट करना है प्रॉब्लम को, वो सब। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और किरण हॉस्पिटल का जो फैसिलिटीज़ है, स्टाफ्स हैं और क्लीननेस और पेशेंट के काफ़ी केयर एंड लव से ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ काफ़ी अच्छा है पेशेंट्स के लिए और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता। तो कल मॉर्निंग में मेरी सर्जरी है 9 o'clock को। तो आफ्टर सर्जरी आई विल मीट यू। नमस्कार, मैं सूरत गुजरात कतारगाम से हूँ और मेरी लड़की को कान में सुनने की बहुत प्रॉब्लम थी। आज एक्चुअली हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा इसको प्रॉब्लम था। तो फिर हमने धीरे धीरे हमको मालूम पड़ा कि इसको कान में सुनने की प्रॉब्लम है। फिर हमने 2 ही जगह तपास कराया तो लोग बोले कि इसके 80% जैसे कान के नस दोनों सूख गए हैं। फिर हम लोग घबरा गए कि ऐसा क्या करें। फिर हम लोग किरण हॉस्पिटल में आए। किरण हॉस्पिटल में आने के बाद हमको यहाँ सिचुएशन मिला, विद्या मैडम से हमारी मुलाकात हुई। अब विद्या मैडम से मुलाकात होने के बाद फिर हमको उन्होंने सलाह दिया कि ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको। फिर खर्चे तो बहुत थे इसमें, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रॉब्लम थी उन्होंने विद्या मैडम को बताया कि भाई हमारे पास खर्चे की प्रॉब्लम, हम इतना नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि देखते हम कुछ क्या होता हमसे वो करेंगे हम लोग। फिर हम लोग घर पे गए। फिर एक्चुअली कुछ दिन बाद विद्या मैडम का हमारे पास फ़ोन आया कि आप लोग आइए, हम आपके लिए कुछ रास्ता निकालते हैं। फिर हम मेडिकल में यहाँ आए हॉस्पिटल में। फिर विद्या मैडम ने हम लोगों को ये दिया कि ऐसा ऐसा आप कराइए, आपका हो जाएगा। लेकिन हमने फिर यहाँ हॉस्पिटल में लड़की को लेके आए, एडमिट किया। एडमिट करने के बाद इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद सब कुछ यहाँ नॉर्मल और बहुत अच्छे से काम हो गया। नमस्ते, आई एम श्री विद्या, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम किरण हॉस्पिटल सूरत। आज हमारे साथ है इशिका गुप्ता, 16 ईयर ओल्ड गर्ल, पोस्ट लिंगुअल, दैट इज भाषा डेवलप होने के बाद, दैट इज से अराउंड 5 years 6 years, उसके बाद उनको कुछ बीमारी की वजह से दोनों कान में सुनने का दिक्कत आया था। तो उसकी वजह से धीरे धीरे उनका सुनने का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते गए और उसके बाद उनका पूरा प्रोफाउंड बायलैटरल प्रोफाउंड हियरिंग लॉस था। डायग्नोस होने के बाद उनके पास एक ही ऑप्शन हम लोगों ने उनको प्रोवाइड किया था कॉकलियर इम्प्लांटेशन के लिए। पर अगेन कॉकलियर इम्प्लांटेशन एक कान में या 2 कान पे वो डिबेट चल रहा था। देन एट द एंड हम एक कान के लिए पहला कॉकलियर इम्प्लांट करेंगे, तो उसके हिसाब से हम डिसीजन ले लिया। इशिका से ही हम बात करते हैं, उनका माइंड में क्या है कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में। ओके इशिका, तो जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में तो आपको क्या लगा? ज़्यादातर को 80% मेरा हियरिंग ख़राब हो गया था। तो हियरिंग एड से उतना मेरे को बेनिफिट नहीं होता। तो जैसा विद्या मैम ने कहा था कि कॉकलियर इम्प्लांट ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज अभी 80% ख़राब हो चुका है हियरिंग। तो आगे चल के आगे के सालों में 2-3 साल में मेरे 100% हो जाएगा। तो फिर बस इसलिए फिर मैंने सोचा कॉकलियर इम्प्लांट अच्छा है। ओके, तो जब कॉकलियर इम्प्लांट का डिसीजन तूने ले लिया उसके बाद तुम्हारे माइंड पे क्या क्या सवाल आए? सर्जरी कैसे होगी, उसके प्रोस कॉन्स, और सर्जरी के बाद में जो स्पीच थेरेपी वगैरह है वो सबको कैसे एक्सेप्ट करना है वो वगैरह सब। तो ये सारा क्वेश्चन माइंड पे आ गए। तो कैसे तुमको सेटिस्फैक्शन मिला था इसका आंसर देख के? तो माइंड पे क्या सोचा था तुमने? कि करवाना ही है। लाइक अभी 12th पास हूँ तो फिर करियर अभी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले ये अगर सर्जरी हो जाए मेरी तो फिर मेरी लिसनिंग अच्छी हो जाएगी और मैं ठीक से इस थेरेपी के बाद मेरा अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। तो फिर मेरे स्टडीज़ पे और करियर पे ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा गुड इफेक्ट।
इसलिए फिर मैंने सोचा अभी करवाना ज़्यादा अच्छा है, आगे के सालों में करवाना से। और अभी एज भी उतनी है तो जल्दी एक्सेप्टेंस और सीखने में अच्छा रहेगा मुझे, इसकी वजह से। ओके, तो आज आपका मशीन चालू हुआ था तो आपको कैसे लगा? इतने साल के बाद सुनना चालू हुआ है तो कैसे लगा आपको? अभी तो बस इतनी क्लियर साउंड नहीं आ रही है, धीरे धीरे मैं आऊँगी, थेरेपिस्ट लूँगी तब अच्छे से हो जाएगा मेरा। साउंड आ रही है पर थोड़ी इरिटेटिंग है, पर लेवल अच्छे से हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, जब आप पहला जब मैं चालू किया था, एट दैट मोमेंट क्या आप सोचे थे, कैसे फील हुआ था आपको? तो मुझे पहले से आती थी, बस अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो ज़्यादा उतना फील नहीं हुआ था। बट जो डिफरेंट वॉइस आ रही थी नॉर्मल वॉइस से, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था उसको समझने में कि किस तरह की वॉइस आ रही है, रोबोटिक वेविंग वगैरह वगैरह। गुड। वो धीरे धीरे जब हम मैपिंग रेगुलर करेंगे और उसका जो स्पीच थेरेपी रेगुलर चालू करेंगे ना, उसी टाइम आपको धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसलिए हम विद्या मैडम से मिल के इसका निकाला, सोल्यूशन निकल गया और आज मेरी लड़की सुनने लगी है, अब अच्छे सुनाई पड़ रहा है। इसके लिए मैं किरण हॉस्पिटल का आभारी हूँ, उसको लाख लाख धन्यवाद देता। और सबसे ज़्यादा आभारी तो विद्या मैडम का हूँ, उन्होंने मेरे लिए तो बहुत भगवान जैसा काम